नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात, जहां पर हादसों के लिहाज से आज ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। इसमें प्रदेश के 5 अलग अलग जिलों में हुए हादसों में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कोरिया जिले में ही अगर बात की जाए तो 2 अलग अलग जगहों पर जो सड़क हादसे पेश आए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 कारों की टक्कर में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि बैकुंठपुर सोनहत मार्ग पर 2 बाइक्स की टक्कर हो गई आपस में और 2 लोगों की इसमें भी जान चली गई। इसके अलावा कांकेर जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये भानु प्रतापपुर दल्ली राजभरा मार्ग पर हादसा पेश आया, जहां पर बाइक, कार और ट्रक की टक्कर हुई और 5 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। और तीसरे हादसे की अगर बात की जाए तो जशपुर में हादसा पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई है, जिसमें एक पुलिस के जवान की मौत हो गई। जवान लवाकेरा से जशपुर लौट रहा था। वहीं चौथा हादसा जो है बिलासपुर में हुआ, जहां पर बिलासा ताल के पास एक तेज रफ्तार कार पलट गई, जिससे कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। 5वां हादसा कोंडा गांव में हुआ, जहां पर रायपुर से जगदलपुर जा रही बस का ब्रेक फेल हो गया और बस सड़क के किनारे दीवार से जा टकराई। हादसे में बस ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हो गए। इन सभी को केशकाल के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और कांकेर की अगर बात की जाए तो यहां पर बाइक, कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। यहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है इस दुर्घटना में, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। यह दुर्घटना भानु प्रतापपुर दल्ली राजभरा मार्ग के पास हुई है। मौके की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये बालोद कांकेर बॉर्डर पे मरकाटोला गांव है, वहाँ ये हादसा हुई है, जिसमें ट्रक और बाइक और कार के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक घायल है गंभीर रूप से, जिसको राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और जांच कर रही है। जो हादसे की जो वजह है उसकी जांच कर तो हादसे की वजह की जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। लेकिन बेहद दर्दनाक यह हादसा, 5 लोगों की मौत हो गई। 3 वाहन, ट्रक, कार और बाइक, 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि वजह अभी तक इसके पीछे क्या रही, कैसे यह हादसा हो गया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। इसकी जांच पुलिस कर रही है और बहुत जल्दी पता लगेगा कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। रफ्तार ज्यादा वाहनों की तेज थी या फिर कोई और वजह थी, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है कि तेज रफ्तार वाहनों के चलते ही दुर्घटनाएं पेश आती हैं और लोगों की जान इसमें चली जाती है। तो ऐसा ही एक वाकया यहाँ पर सामने आया। 5 लोगों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है और इसमें एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया गया है, जहां उसका इलाज जो है करने के लिए अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। अब 3 वाहन आपस में टकरा कैसे गए, प्रत्यक्षदर्शी हैं जो हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। ये देखिए, गाड़ी का नंबर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और आगे गाड़ी की जो स्थिति है वो ये बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा और ये दर्दनाक हादसा ये रहा है। खेम नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते। खेम नारायण, कैसे ये दुर्घटना हुई है, किसकी लापरवाही, रफ्तार का कहर रहा या क्या वजह रही? 3 वाहन आपस में टकरा गए। हमने देखा तस्वीरों में कि कार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बाइक तो पूरी तरह से दबी हुई है। जी, आपको मैं बता दूं कि इतनी बड़ी जो दुर्घटना है वो उसका कारण सिर्फ तेज रफ्तार से जो चल रही थी वाहनें, ट्रक, कार और बाइक जो है आपस में ट्रक और कार के टकराने के बाद पीछे से जो बाइक चालक जो है अपनी नियंत्रण को खो बैठा और वो भी जाके जो है कार से टकरा गया, कार के पीछे जाकर फंस गया और काफी दर्दनाक तरीके से वहां पर जो कार सवार थे और जो बाइक में सवार जो लोग थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। और इस दुर्घटना में जो है 5 लोगों की मौत हो चुकी है और एक जो घायल है उसे अभी डोंडी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जो है बालोद के जिला अस्पताल में ले जाया गया है। और ये आपको मैं बता दूं कि भानु प्रतापपुर से दल्ली राजहरा का जो ये मार्ग है वो काफी व्यस्ततम मार्ग है। यहाँ पर माइंस की गाड़ियां
काफी ट्रकें चलती हैं और लोड ट्रक रहती हैं और वहां से जो है यात्री वाहन भी चलते हैं, उधर से लोग गुजरते हैं और इस व्यस्ततम मार्ग में काफी तेज वाहन और तेज रफ्तार से जो है वाहनों के चलने के कारण से जो है ये दुर्घटना जो है सामने आई है। जी बिल्कुल। और ये कार में कितने लोग सवार थे, बाइक पर कितने लोग सवार थे, कुल ये जब ये दुर्घटना हुई कितने लोग थे तीनों वाहनों में, क्या जानकारी, कहाँ जा रहे थे, बाइक सवार या कार सवार कहाँ जा रहे थे? जी आपको मैं बता दूं कि जो कार है उस कार में जो है डोंडी लोहारा क्षेत्र के ही लोग मौजूद थे और उसमें 4 लोग जो है कार पे मौजूद थे और जो बाइक है वो जो है उसमें 2 लोग सवार थे और जैसे ही ट्रक और कार का आमने सामना हुआ वैसे ही बाइक जो है पीछे से जाकर कार से टकरा गई और उसके बाद जो है ये दुर्घटना बड़ी दुर्घटना बन गई। मौके पर 3 लोगों के मौत होने की खबर पहले सामने आई थी, उसके बाद जो है 3 लोगों के घायल काफी नाजुक स्थिति में उनको जो है डोंडी अस्पताल ले जाया गया, वहां पर 2 लोगों की मौत हुई और उसके बाद एक जो है घायल है जिसे अभी प्राथमिक उपचार के बाद जो है बालोद के जिला अस्पताल में ले जाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक जो घायल है बालोद के जिला अस्पताल ले जाया गया है जहां इलाज चल रहा है। बढ़ती आगे अगली खबर की बात करते हैं। राजधानी से बड़ी खबर है जहां के रामनगर इलाके में पोस्टर फाड़ने पर विवाद हो गया और रामनगर में सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर आए। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लोगों को हटाया है। जिला प्रशासन के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है और ये शुरुआत हुई पोस्टर फाड़ने को लेकर, जिसके बाद ये स्थिति बन गई। यहाँ पर जो मोहल्ले वाले हैं कुछ लोग यहाँ आ गए थे, उनका कहना था कि इसको जानबूझकर जो है जलाया गया है और उनका थोड़ा आक्रोश था। इस बात को जो है अभी समझाया गया है कि भाई हमने FIR दर्ज कर लिया है और इसमें जो है विधिवत कार्रवाई जो भी होगा हम विधिवत कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें स्थिति अभी हाथ में है निश्चित तौर पर। अभी जो है आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर से वापस चले गए हैं अपने घर में और पुलिस बल अभी एहतियातन यहाँ पर रखा गया है और आगे जो है इसमें पहचान करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर यही, पोस्टर विवाद मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई भी की है और इस मामले में 5 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। आरोपी समीर और शाहिद खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुढ़ियारी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और पुलिस को यहां पर स्थिति को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने जो आश्वासन दिया था कि जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी तो वो पुलिस ने कार्रवाई की भी है और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिलासपुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक नाबालिग सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पहुंचकर धूम्रपान करता हुआ नजर आ रहा है और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर ही धुआं उड़ा रहा है। नाबालिग नेताजी की प्रतिमा को स्मोकिंग कराने की हरकत भी करता नजर आ रहा है। सीफत चौक सरकंडा का ये वीडियो बताया जा रहा है। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गंगरेल बांध पर किसानों ने प्रदर्शन किया है और जल सत्याग्रह करने गए किसानों को हालांकि पुलिस ने रोका है। पुलिस और किसानों की झड़प इस बीच हो गई। रोकने पर गर्मी की फसल के लिए बांध से पानी देने की इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी और बिजली कटौती को भी बंद करने की मांग इन लोगों के द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर ये जल सत्याग्रह करने गए थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने रोका तो झड़प हुई तो नाराजगी इन्होंने जताई। दरअसल गर्मी का मौसम बस करीब ही है और अब तापमान बढ़ने को है। ऐसे में किसान जो हैं गर्मी में जो फसल लगाने वाले हैं इसके लिए इनको सिंचाई की आवश्यकता है और इस बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाए, ये एक मांग है। और दूसरी मांग है कि बिजली कटौती को बंद किया जाए। इन 2 मांगों को लेकर ये किसान यहां पर पहुंचे थे, जल सत्याग्रह करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान झड़प पुलिस और किसानों के बीच हो गई धमतरी में और इसके बाद पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई। हालांकि इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है।
धमतरी से अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है? मांग इनकी ये है कि गर्मी में फसलों के लिए पानी चाहिए, बिजली कटौती बंद होनी चाहिए, इसलिए से जल सत्याग्रह करने जा रहे थे, झड़प भी हुई, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? क्या इन किसानों को समझाया जा सका है? जी, इस साल जो है गंगरेल बांध से किसानों को गर्मी के धान के लिए पानी नहीं देने का फैसला जिस दिन से सरकार ने किया है, उस दिन से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज का आंदोलन भी उसी कड़ी का सिलसिले का एक कड़ी है। और आज जो है आंदोलन को बड़ा रूप देने की कोशिश की गई, गंगरेल बांध में जल सत्याग्रह करके प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने पहले इन्हें रोकने की तैयारी कर ली थी और इन्हें आगे बढ़ने, पानी तक जाने ही नहीं दिया गया। और इसी बीच जो है किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। अभी सभी किसानों को वहां से हटा दिया गया और पुलिस बल वहां पर फिलहाल तैनात है, लेकिन किसान वापस जा चुके हैं। आपको बता दूं कि धमतरी जिला जो है 2 फसली इलाका है। गर्मी की फसल के लिए हर साल किसानों को बांध से पर्याप्त पानी मिल जाया करता था, लेकिन इस साल बांध की मरम्मत के नाम से ये फैसला लिया गया कि बांध का पानी किसानों को नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली की कटौती चल रही है, तो ऐसे में किसान जो है नहरों का भी पानी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही उनका जो बोरवेल है वो भी नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में धान की फसल जो है खराब होने का खतरा है और बड़े जगह में फसल खराब होना भी शुरू हो गया है। यही कारण है कि किसान नाराज है और उग्र आंदोलन करने पर आमादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई, पहले ये आंदोलन के लिए निकले थे। देखिए, एक तस्वीर, किसानों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस ने, जब पहले से पुलिस ने दरअसल तैयारी कर रखी थी क्योंकि उन्होंने जल सत्याग्रह करने का ऐलान किया था और चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब से सरकार ने ये ऐलान किया है, कह दिया है कि पानी नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में ये पानी देने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करने के लिए निकले थे। प्रदर्शन किया, रास्ते में पुलिस ने रोका, झड़प हुई, हालांकि अब किसान वापस लौट चुके हैं। गंगरेल बांध से पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। गंगरेल बांध से पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। फसल बचाने नहर पानी देना होगा, देना होगा। लाडली बहना योजना जो सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसको लेकर संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा भी मौजूद हैं और साथ ही साथ खेल मंत्री भी, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं शिवपुरी से। ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं। कर पुस्तक के रूप में जो संयोजन किया गया है, उस पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से एक बार फिर आपसे निवेदन है, पुस्तिका के विमोचन के समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। शिवपुरी जिले के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मुख्य स्थल हैं, उसको इस पुस्तिका में सजाया गया है चित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक लघु फिल्म शिवपुरी जिले के ऊपर बनाई गई है, उसको चलाने का कष्ट करें। और दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनसे मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ है और राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद ये पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। सफल अधिवेशन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी शिष्टाचार भेंट हुई है। छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनेगी, इसका भरोसा उन्होंने जताया है। साथ ही बीजेपी विपक्ष के लीडर को परेशान कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी, ईडी और केंद्र सरकार तीनों को निशाने पर भी लिया। क्या कहा, सुनवाते हैं। कल तेलंगाना के करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा
के दौरान एक सभा रखी गई थी और जिसमें मैं वहाँ शामिल हुआ। बड़ी सभा थी और उसके बाद हैदराबाद होते दिल्ली आया। खड़गे साहब से प्लेनरी सेशन के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्हें धन्यवाद देने आया कि और बहुत सारे प्रस्ताव AICC में वहाँ न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि स्वीकृत भी हुआ, सब सर्वसम्मति से पास भी हुआ। चाहे वो संगठन के बदलाव में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे और दूसरे सेक्टर में बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। तो मैंने उसके लिए उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, धन्यवाद देने आया था। भी उम्मीद है जनता का विश्वास हमें फिर से मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसकी शुरुआत किसने की। आप देखेंगे 2014 के बाद प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला था, आपको स्मरण होगा। तो शुरुआत जब आप कर रहे हैं, जब उंगली आप सामने तरफ करते हैं, 3 उंगली खुद की तरफ उठती है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहाँ वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ED, IT, CBI, DRI ये सब हो गया। हमारे यहाँ पनामा पेपर का मामला है, रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, नान घोटाले में ED केस दर्ज है, लेकिन उसे आज तक पूछने नहीं बुलाया। केस दर्ज है ED का, लेकिन कभी उसको नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप केवल विरोधियों को सताने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की सोच को लेकर एक टीम बिहार गई हुई है। ये टीम बिहार में शराबबंदी का जायजा ले रही है और अध्ययन भी कर रही है। वहीं आज विधायक और अधिकारियों की संयुक्त टीम CM नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंची और शराबबंदी पर मुख्यमंत्री से जानकारी उन्होंने ली है। बिहार में शराबबंदी की चर्चा देश भर में होती है। भले ही विपक्षी पार्टी लगातार शराबबंदी पर सवाल खड़े करे, लेकिन बिहार के शराबबंदी की चर्चा देश भर में होती है। और कई बार ये जानकारी लेने की कोशिश की जाती है कई राज्यों की तरफ से कि बिहार जैसे स्टेट में शराबबंदी का जो फैसला है वो कितना सफल रहा, कैसे यहाँ पे शराबबंदी का फैसला किया गया और उससे क्या क्या फायदा हुआ। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की एक 16-17 सदस्यीय टीम पहुंची है, जिसमें कई राजनेता और वरीय अधिकारी भी मौजूद हैं। और कल भी उन्होंने कुछ जिलों में जाकर शराबबंदी की तस्वीर देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। और आज मुख्यमंत्री आवास A करने मार्ग में छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची हुई है और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रही है। मुख्यमंत्री उन्हें बता रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का जो फैसला किया गया वो कैसे उन्होंने यहाँ पे लागू किया, क्या कुछ उसका फायदा है, शराबबंदी के बाद क्या कुछ बदलाव हुए हैं बिहार में, उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि छत्तीसगढ़ की टीम यहाँ पर आकर न सिर्फ उसके बारे में जानकारी ले रही है, बल्कि अगर वो छत्तीसगढ़ जाती है तो वहां पे भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। बहरहाल ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ बिहार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार के DGP, गृह सचिव, सब लोग मौजूद हैं। और उनके तरफ से छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को ये जानकारी दी जा रही है कि बिहार में जो शराबबंदी का फैसला हुआ था, उस फैसले के पीछे का मकसद क्या था और उस फैसले से कितना फायदा बिहार की जनता को हुआ है। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की टीम से मुलाकात करके बाहर निकलेगी और उसकी राय क्या रही मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, वो जानना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। ग्वालियर में 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई और दोनों कारों ने तीसरी कार को भी टक्कर मार दी। सीसीटीवी में ये पूरी दुर्घटना कैद हो गई है। DD नगर के 60 फीट रोड की 60 फुटा रोड इसे कहा जाता है। इसकी घटना है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और ये पूरी घटना जो है ये कैद हुई उस तीसरी कार जो पार्क हुई थी, जिसमें टक्कर हुई है, उस कार के मालिक के घर के बाद जो CCTV लगा हुआ है उसमें ये तस्वीर पूरी कैद हुई है। देख सकते हैं आपकी बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए कार घर के भीतर जा घुसती है। DD नगर के 60 फुटा रोड की ये घटना है। खबर यूपी के रायबरेली से, जहां पर आग लगने की घटना में सिलेंडर ब्लास्ट का लाइव वीडियो सामने आया है। जो यहां लाइव वीडियो
इस वीडियो में दिखा भी जा रहा है कि किस तरह से आग लगने के बाद देखते तेज धमाके के साथ सिलेंडर काफी दूर तक का हवा में उड़ जाता है। देखिए ये तस्वीरें, यहां आग लगी हुई थी और उसके बाद जो धमाका होता है उसमें सिलेंडर काफी दूर तक हवा में उड़ता है। आग लगने की घटना में 2 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया ये गया कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग की जा रही थी और इसी दौरान ये आग लगने की घटना सामने आई। उसके बाद जोरदार धमाका और फिर सिलेंडर हवा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है